हाय एवरीवन, मैं हूं एसपी चौधरी और आप देख रहे हैं एचवी एजुकेशन हब। डीएसए सीरीज की एक और नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं रिकर्सिव फंक्शन की। रिकर्सिव फंक्शन की यदि हम बात करें तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता हो, वो कहलाता है रिकर्सिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फन नाम का फंक्शन लूं और उसकी डेफिनेशन में यदि इसी को कॉल कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? रिकर्सिव फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो खुद को कॉल करता हो वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है। रिकर्सिव फंक्शन में यदि हम इसके सिंटैक्स की बात करें कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है, तो जब भी हम फंक्शन लिखें, इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक होगा बेस केस और एक होगा रिकर्सिव कॉल। इसको यदि हम समझे तो हमने अभी देखा कि रिकर्सिव फंक्शन खुद को ही कॉल करता है। जब ये खुद को कॉल करता है तो वही कहलाता है रिकर्सिव कॉल। और रिकर्सिव कॉल क्योंकि बार बार कॉल होता जाएगा तो उसे टर्मिनेट करने के लिए हम एक कंडीशन यूज लेते हैं जिसे कहते हैं बेस केस। बेस केस और कुछ नहीं, एक कंडीशन होती है जहां पर हमारा रिकर्सिव कॉल स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब रिकर्सिव फंक्शन बैकग्राउंड में यूज लेता है स्टैक। स्टैक की यदि हम बात करें तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है। हालांकि इससे रिलेटेड वीडियोस आगे आने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए हम इसे समझें तो स्टैक काम करता है लीफो पे, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी एक सिंपल सा कंटेनर है जिसमें जो वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे वो वैल्यू सबसे पहले डिलीट होती है या रिमूव होती है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो ऑपरेशन कहलाता है पुश, और डिलीट या रिमूव करते हैं तो वो ऑपरेशन कहलाता है पॉप। तो जो वैल्यू लास्ट में पुश होती है वो वैल्यू सबसे पहले पॉप की जाती है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज स्टोर कर दूं लाइक 10, 20, 30 और 40। तो सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू आई? लास्ट में हमने 40 को पुश किया तो 40 सबसे पहले पॉप होगा। ये स्टैक काम करता है। अब स्टैक का रिकर्जन में क्या यूज है? तो हालांकि हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है। रिकर्जन बैकग्राउंड में स्टैक को यूज करता है अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। यानी जितने भी एक फंक्शन के लोकल वेरिएबल या फिर पैरामीटर्स होंगे उनकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन स्टैक को यूज करता है। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। यदि हम फैक्टोरियल की बात करें तो ये कैलकुलेट करना हम सबको आता है। जैसे मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो इसे हम 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसे लिखने का हमारे पास एक तरीका और भी है कि ये 4 का फैक्टोरियल है, तो मैं 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए 5 को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन 5 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होने के बजाय 4 फैक्टोरियल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हमें 4 का फैक्टोरियल चाहिए होगा, तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब 2 का फैक्टोरियल देखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 0 फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल हम सबको पता है 1 होता है। अब ये 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, यही हमारा बेस केस बनेगा। ठीक है, कैसे देखो, अब यहां समझते हैं इन कॉल के ऑर्डर को। हमने सबसे पहले 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। क्या हुआ? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये कैलकुलेट नहीं हो सकता, इनको सॉल्व नहीं कर सकते या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास अभी तक 4 का फैक्टोरियल नहीं आया। हमने सिर्फ लिखा है 4 फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम चले गए 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 4 और 3 के फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने से। अब 3 का फैक्टोरियल चाहिए होगा 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम ऐसे चले गए 3 के फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। वैसे ही 3 के फैक्टोरियल के लिए 2 का फैक्टोरियल चाहिए, 2 के लिए 1 का फैक्टोरियल चाहिए, और 1 के लिए 0 का फैक्टोरियल चाहिए, और 0 का फैक्टोरियल हमें
पता है 1 होता है। ठीक है, तो यहां हमने 0 का फैक्टोरियल पुट कर दिया 1। अब ये 1 और ये वाला 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास 1 का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब 1 का फैक्टोरियल कहाँ चाहिए, तो 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर चाहिए, तो यहाँ हम 1 का फैक्टोरियल पुट कर देंगे 1। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, जो कि किसका फैक्टोरियल है, 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल हमें कहाँ चाहिए, 3 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, यानी यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल 2 रख देंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बन जाएगा 6। 6 किसका फैक्टोरियल होगा, 3 का फैक्टोरियल। कहाँ पुट कर देंगे, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए इस जगह पर 3 का फैक्टोरियल 6 रख देंगे। अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आता है 24। 24 किसका फैक्टोरियल आया, 4 का फैक्टोरियल। कहाँ जरूरत है हमें इस 4 के फैक्टोरियल की, फिर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ 24 रख देंगे और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 120, और ये 120 ही 5 का फैक्टोरियल है जिसका फैक्टोरियल की हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये अभी जो हमने लिखे हैं कैलकुलेशन सारी, रिकर्सिव फंक्शन ऐसे ही कुछ कैलकुलेशन को यूज करता है। ठीक है, जिसको देखेंगे हम अगले वीडियो में, जो कि हमारा इसी का प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम लिख करके हम उसको और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।